आप दोनों अभी तक सोए नहीं? नहीं माँ, हम बस सोने की तैयारी ही कर रहे हैं। अब हम इन्हें सुलाने ही आए थे। हमें लगा बच्चे अकेले होंगे, पर अब आप आ गई है तो हम जाते हैं। आती और माँ, आप दोनों मिलकर हमें सुनाओ ना प्लीज। हाँ, आप दोनों मिलकर हमें लोरी सुनाओ ना। हाँ। राधिका, कहाँ हो तुम? राधिका, बताओ कहाँ है मेरी बहन? कहाँ छुपा के रखा है उसे? बाहर निकालो। हमने कहा ना उसे उसे बाहर निकालो। साक्षी जी, आप अंदर जाइए, हम देख के आते हैं नीचे। आप बच्चों के पास बैठे। नहीं पूर्वी, नीचे आरती और विकास आए हैं। तुम बच्चों के पास बैठो, हम जाकर देखते हैं। आप कैसे मेरी बहन को यहाँ कैद करके रख सकते हैं? अपने ही घर जाने से रोक सकते हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जवाब दीजिए हमें। राधिका, साक्षी, साक्षी, अच्छा तुम मुझे मिल गई। साक्षी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो गई, मेरी बहन को यहाँ कैसे कैद करके रख सकती हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना साक्षी कि उसे मेरे माता पिता के साथ भेज दो, पर तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। क्या तुम मुझे और मेरे घर वालों को नहीं जानती हो? उस मौलवी ने पहले मेरे साथ और मेरे पति के साथ बदतमीजी की, फिर मुखी जी ने उन्हें मारा पीटा और घर से हमें बाहर निकाल दिया, और अब आप सब मेरी ही बहन को जबरदस्ती इस घर में बंदी बना के रखना चाहती हो। साक्षी, वाह, कैसी दोस्ती निभा ली तुमने। आरती, हम तुम्हारी दोस्त थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा। विकास ने जो पूर्वी के साथ किया वो गलत था। बिल्कुल सही सजा मिली है उसे। आश्चर्य तो हमें इस बात का है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मुझे और मेरे पति को कोई शौक नहीं है यहाँ वापस आने का। वो तो बात मेरी बहन की है, इसलिए हम वापस आए साक्षी। तो अच्छा यही होगा कि तुम उसे घर से बाहर निकालो और हमारे पास वापस कर दो। हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। राधिका यहीं रहेगी हमारे साथ। उसके ससुराल वाले उसकी कोख में पल रही बच्ची को मार देना चाहते हैं। हम ये पाप नहीं होने देंगे। और तुम्हारे घर वाले इसका विरोध करने की बजाय इस पाप में उनका साथ दे रहे हैं। क्या अब बकवास किए जा रही हो साक्षी? हमारे माता पिता भला अपने ही बच्चों का ऐसा क्यों सोचेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि हम हमारी बेटी के हत्यारे होंगे? हमारा ये मतलब नहीं है। साक्षी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या सोचती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि उस हादसे के बाद हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। चलो मान भी लिया, मान लिया साक्षी कि मेरे पति ने उस मौलवी के साथ बदसलूकी की, पर हत्यारे, हम हत्यारे नहीं हो सकते साक्षी। आरती, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हत्यारे हो, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ तो गलत जरूर हुआ है राधिका के साथ। क्योंकि तुम जो बोल रही हो ना, राधिका बिल्कुल उससे उल्टा कह रही है। तो तुम्हें हम पर यकीन नहीं है, पर राधिका पे पूरा यकीन है। कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि राधिका अपने हिसाब से अपनी कहानियां बनाएगी और तुम्हें सुनाएगी। कहते हुए तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन राधिका को झूठ बोलने की आदत है, इसलिए मैं तुम्हें
मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो, उस पर नहीं साक्षी। हमें समझने की कोशिश करो आरती। राधिका बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसके ससुराल वाले उसकी भाभियों की तरह उसका भी गर्भपात ना करवा दे। अब तुम ही बताओ कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेगी? साक्षी, क्योंकि वो पूरी की पूरी पागल है और वो डॉक्टर की बात है। साक्षी, तुम्हें पता है असल बात यह है कि वो अपने एक कॉलेज के लड़के के पीछे दीवानी हुई जा रही है और उसी के चक्कर में वो अपना बसा बसाया घर भी बर्बाद करने चली है। साक्षी, उसके घर वाले और उसका पति बहुत सज्जन लोग हैं और इतना सब होने के बाद वो उसे फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार है साक्षी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपने ससुराल वापस लौट जाए और उसका बसा बसाया घर बस जाए। पर नहीं, तुम्हें लगता है कि हम उसके हथियार हैं? साक्षी, मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपनी ही औलाद का बुरा चाहेंगे, उसे ऐसे ससुराल भेजना चाहेंगे जहाँ उसकी जान को खतरा हो? रुको साक्षी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि राधिका जब से घर छोड़कर वापस गई है तब से माँ की क्या हालत हो गई है। विकास, अरे ना आरती, मेरा इतनी फोन परेशान दे ना दो हो। कोई बात नहीं, साक्षी समझ रही है। तेरी बहन सच सबके सामने होगा। हेलो बाबा, साक्षी माँ से बात करना चाहती है, जरा बात करवाओगे? राधिका, माँ तुम चिंता नहीं करना, मैं राधिका को वापस घर ले आऊंगी, ठीक है? तुम बस अपना ख्याल रखना। जब से राधिका घर छोड़ के चली गई है, माँ को रह रह के बेहोशी के दौरे पड़ रहे, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही। पिताजी ने अभी माँ का इलाज करवाया और वो घर वापस आई। इसकी माँ की तबीयत तो वाकई बड़ी खराब है ना। इसके बाबा कैसे ध्यान रख रहे होंगे अकेले उसका। अब सच कह रही है माँ। भला ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी ही बच्चे की, वो भी ऐसी हालत में, जान जोखिम में डालेंगे? आप ही बताइए बड़ी मुखियाई, आप कभी भी जूही और मानस को नुकसान पहुंचा सकती हैं? नहीं ना तो फिर हाँ, मुझे तो लगता है ये आरती ना ठीक कह रही है, राधिका को इनके साथ ही भेज देना चाहिए, है ना? वैसे तो तू अंजलि समझदारी की बात बहुत कम करती है, लेकिन पहली बार तूने समझदारी की बात कही है। मैं भी तेरे साथ राजी हूँ। तू जो कह रही है ना, वही होना चाहिए। राधिका को अपनी बहन के साथ चले जाना चाहिए। तू खुद ही सोच साक्षी, वो उसकी सगी बहन है, हमारे से ज्यादा भला बुरा वो समझती है उसका। पर हमें क्या जरूरत है दखलंदाजी करने की इनके आपसी मामलों में? और उसकी माँ भी तो इतनी बीमार है ना। मुझे लगता है तुझे राधिका को अपनी बहन के साथ भेज देना चाहिए। यही सही फैसला है। आगे जो तुझे ठीक लगे वो कर ले। राधिका, राधिका, दीदी यही नहीं, आप भी क्या कर रही है? दीदी दीदी नहीं, आ जाओ, नहीं, हमारे साथ दीदी। आ जाओ। राधिका, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम कह रहे हैं ना, आ जाओ, आ जाओ हमारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आ जाओ। नहीं दीदी, साक्षी जी अभी तक आई नहीं, इतनी देर हो गई है। हम एक काम करते हैं, हम नीचे जाकर देख कर आते हैं कोई आरती, गड़बड़। तुम कहीं मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ प्लीज। ठीक है, हम यही हैं। राधिका, माँ की हालत बहुत खराब है। राधिका, सब सही हो जाएगा। पूर्वी दीदी कहाँ है आप? मुझे बचाइए, मुझे बचाओ पूर्वी दीदी। कुछ नहीं होगा, नहीं पूर्वी दीदी, पूर्वी दीदी मुझे बचाइए ना। मुझे नहीं जाना। साक्षी दीदी,
यहाँ पे हमें अभी राधिका की आवाज आई थी, वो हमें बुला रही थी ना। वो राधिका किधर है साक्षी जी? माँ राधिका कहाँ है? वो अभी हमें उसकी आवाज आई थी, वो बुला रही थी हमें। ऐसा कुछ नहीं, आप जाओ, जाके आराम करो, जाओ। नहीं, वो क्या है ना कि आरती आई थी, वो राधिका को लेके चली गई। क्या? अरे राधिका, पूर्वी, राधिका, राधिका! माँ, आप लोगों ने आरती के साथ क्यों जाने दिया राधिका को? माँ, वो एक सेकंड, तू ज्यादा परेशान ना हो, ध्यान से मेरी बात सुन ले। आरती जो है ना, वो राधिका की सगी बहन है। हम जितना उसका अच्छा ना सोच सकते ना, उससे ज्यादा वो सोच सकती है। वैसे भी उसकी माँ बहुत बीमार है ना, फोन पे देखा हम लोगों ने। इसीलिए साक्षी ने फैसला लिया कि आरती राधिका को लेकर जा सकती है उसकी माँ के पास। और मुझे लगता है कि साक्षी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं उसके फैसले के साथ हूँ। साक्षी जी, आपने राधिका को क्यों आरती के साथ जाने दिया? आपको तो पता है ना कि वो किन चीजों से गुजर रही थी। आपने राधिका की भी और उसके बच्चे की भी जान जोखिम में डाल दी। उसने कितने विश्वास से हमें सब कुछ बताया था कि वो किन चीजों से गुजर रही है। वो हमसे मदद मांग रही थी। आपने क्या किया साक्षी जी? क्यों इतना बड़ा धोखा दे दिया उसे? आप बकवास बंद करो पूर्वी। क्या बोले जा रही हो तुम? वो लड़की सरासर झूठ बोल रही थी साक्षी जी, और ये उनका निजी मामला है। हम क्यों दखलंदाजी करें? वो अपना मामला खुद निपटा सकते हैं। विकास के साथ तो हम झगड़ा कर ही चुके हैं। अब आरती के साथ हम अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। और तुम होती कौन हो हमसे सवाल जवाब करने वाली? हाँ, हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है इसकी। और ये मत भूलो कि ये हमारा घर है। मुखियाई नहीं है हम इस घर की। उम्मीद है कि आगे से इस बात का तुम ध्यान रखोगे। क्या कह रही थी तू अंजलि? सौतन बनी सहेली ना, हिट फिल्म है। पर देख, दोनों सौतने सहेली ना सौतन बन गई हैं दोबारा से। बस देखती जा, ऐसे ऐसे कांड करूंगी ना कि दोनों के बीच अगर महाभारत ना शुरू कर दी ना, तो मेरा नाम भी प्रकाशी ना। तुम होते कौन हो हमसे सवाल जवाब करने वाली? अपना ज्ञान अपने पास रखो, और ये मत भूलो कि ये हमारा घर है। मुखियाई नहीं है हम इस घर की। हाथी 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 देखो, वहाँ पे कोई लड़की चिल्ला रही है और कोई उसको जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा है। क्या? पूर्वी दी, मुझे बचाओ, मुझे घर नहीं जाना। पूर्वी दी, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। हमें राधिका को कुछ भी करके बचाना होगा। जूही, मानस, हम ना अभी आते हैं, रुक जाओ। हाथी रुको, हम भी चलेंगे। हाँ हाथी, मैं भी चलूंगी। इससे हाथी, गंडा और खरगोश तीनों मिलकर उन्हें बचाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, चलो आ जाओ। वाह 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 ना, कैसा तूने ना मौके पे चौका मारा। सच में आज तो तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया। इतनी खुश हूं ना मैं कि मैं बता ना सकती तुझे। सच में तूने आज बता दिया कि इस घर की मुखियाइन तू ही है। सारे फैसले तेरे ही होंगे। और ना वो मोड़ की तो अपने ही फैसले चलाने लगी थी ना। अच्छा किया ना, उसको उसकी औकात दिखाई। मुखियाई नहीं है हम। आता है हमें सही समय पर सबको उनकी औकात और सही जगह दिखाना। अच्छा ना, सुन के अच्छा लगा कि पहले वाले तेवर, औकात और जगह लेनी तुझे आ गई। ऐसे ही बनाए रखना। हाँ, वो मोड़ की है ना, उसे मत आने देना अपने फैसलों के बीच में अपने फैसले डालने के लिए। समझ रही है ना मैं क्या कह रही? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें हमारी जगह और हमारा ओहदा हमें वापस लौटा दिया। पर अब आप बेफिक्र हो जाइए, हमारा ओहदा और हमारी ताकत अब दोबारा हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप भी नहीं।
गेंडा और खरगोश हमें कुछ भी करके राधिका को ढूंढना और उसे बचाना है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। राधिका! हाथी तुम ना टेंशन मत लो, हम उन्हें ढूंढने निकालेंगे। हाँ हाथी, जब गेंडा खरगोश और हाथी तीनों मिलकर किसी को ढूंढेंगे तो वो हमसे छुप नहीं सकता। हाँ हाथी, चलो हम जल्दी से दीदी को ढूंढते हैं। हाँ, राधिका! राधिका दीदी, राधिका, आप कहाँ दीदी? राधिका दीदी, राधिका दीदी, गेंडा राधिका दीदी। इस तरफ देखते हैं एक बार। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इस तरफ देखते हैं आगे जाके। आ जाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। वरना जबान काटूंगी। अरे सुन भाई, गाड़ी तेज चला और तेज चला, जल्दी घर पहुंचना है। मन ने बहुत देर हो रही है, जरूरी काम है। एक्सीलेटर दबा दे पूरा, दिखा जाएगा। पता ना इब के नया बवाल खड़ा हो गया घर में। पहले उस आरती का पति और इब उसकी बहन राधिका। यो नेटवर्क भी ना आ रहा इधर, फोन ना लग रहा किसी का। इब कैसे पता करूं घर पे क्या हुआ आखिर। ए भाई एक काम कर, तू है ना वो जंगल वाले रास्ते से गाड़ी भगा ले, वो शॉर्टकट है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। चल भगा भगा। मुखी जी, जंगल का रास्ता बहुत खराब है। दूसरे रास्ते से हवेली तक गाड़ी नहीं जा पाएगी। कुछ दूर आपको पैदल जाना पड़ेगा जंगल के रास्ते से। अरे कोई बात ना, थोड़ा पैदल चल लेंगे। तू वहाँ से ले ले, देख राइट, वहाँ से राइट ले आगे से। ओके। हाँ घुमा उधर से। मुझसे और नहीं चला जाएगा, मैं नहीं चल पाऊंगी। क्या? और नहीं चल पाएगी? एक बात कान खोल कर के सुन, चुपचाप सीधे सीधे हमारे साथ चल, वरना ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे और तेरी ये बेटी को। ना मार के यही फेंक दूंगा, समझे? छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जाना है तुम लोग के साथ। सुबह ज्यादा नाटक मत कर। ज्यादा रोना धोना नहीं है, बता रही हूँ मैं राधिका। चुपचाप हमारी बात मान जा और हमारे साथ चल। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। चले उठ, चल चल चलो उठ उठ। घर चल, चल फिर बताती हूँ। नहीं जाना, छोड़ दो मुझे। राधिका दीदी, राधिका! राधिका दीदी, आप कहाँ हो? राधिका दीदी, राधिका दीदी, छोड़िए हमें! छोड़िए हमें! चले छोड़ो! राधिका! राधिका दीदी, राधिका दीदी, राधिका दीदी। नहीं जा सकता। चलो उस तरफ से आवाज आई है, जल्दी आओ। राधिका! राधिका दीदी, जल्दी आओ, जल्दी चलो। राधिका दीदी, राधिका! विकास रुको, एक मिनट, छोड़ो उसे। छोड़ो विकास, छोड़ो। ए बोल छोड़। ये दरिंदे बेचारी राधिका को घसीट के बिना इसकी मर्जी के लेके जा रहे थे। हालत देख के बेचारी की क्या कर रखी है। मुखी जी नहीं नहीं, हम अपने बहन के साथ भला ऐसा क्यों करेंगे ना। राधिका हम आपको घर लेके जा रहे थे ना। विकास हम घर लेके जा रहे हैं राधिका। मुखी जी ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मुखी जी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। नहीं 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 मुखी जी, आप जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं। हम तो उसकी भलाई के लिए उसको बताओ सच कह, बताओ। नहीं नहीं मुखी जी,
ऐसे कुछ नहीं था। हाँ मुखी जी, ये लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते और इसलिए मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। ये लोग मुझे घर पे जाके बहुत जबरदस्ती करते हैं। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। हाँ बाबा, बैड अंकल ने ये सब किया, आर्यन ने भी किया। हाँ, बहुत गंदे हैं ये सब। हाँ